अगर आप जिस दुनिया पे रहते हो उस दुनिया पे डेमी ह्यूमन के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है और बाद में अगर आपको एक दूसरी दुनिया पे हीरो के रूप में समन कर लिया जाए, जहाँ पर आपको सभी डीमन को हराकर इस दुनिया पे शांति लेकर आना है, जहाँ पर आपको पता चले आपका लेवल 2 होने के बावजूद भी आपका पावर काफी ज्यादा हाई है और बाद में अगर आपको एक डीमन लड़की के साथ ही प्यार हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप हीरो बनकर उसको मारना पसंद करोगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ मर्चेंट को देखते हैं जो कि डेमी ह्यूमन से सामान लोड करवा रहे थे और नॉर्मली लोग डेमी ह्यूमन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बनाजा सबको एक ही नजर से देखता था और यहाँ पर तो उसका सामान अभी भी नहीं आया था, जिस वजह से सभी डेमी ह्यूमन का टाइम वेस्ट हो रहा था और इसके बावजूद भी बनाजा उन लोगों को पे करता है, जो देखकर सभी मर्चेंट उसको हिपोक्रेट कहते हैं और आगे वो अपना काम करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक दूसरी दुनिया पे टेलीपोर्ट हो जाता है और असल में उसको हीरो कैंडिडेट के तौर पे एक किंगडम में समन किया था और तभी उसको पता चलता है कि उसको डार्क आर्मी से फाइट करने के लिए बुलाया गया है। वो लोग अपनी एशियन मैजिक का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया से इस दुनिया पे लोगों को समन करते हैं और यहाँ आने पे गॉड उन लोगों को स्पेशल पावर देते हैं और जब भी बनाजा अपने स्टेटस को चेक करता है सभी को पता चल जाता है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है और वो एक नॉर्मल इंसान है और दूसरी साइड और एक कैंडिडेट को समन किया गया था और उसका लेवल 1 होने के बावजूद भी स्टेटस काफी ज्यादा हाई था और इसी वजह से सभी बनाजा को छोड़ के वो बंदे के पास चले जाते हैं और बाद में बनाजा को किंग के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर किंग बताने लग जाते हैं जो गेट से तुमको बुलाया गया है वो गेट बंद हो चुका है और इसी वजह से वो उसको वापस नहीं भेज सकते और इसी वजह से हम तुमको हमारी कंट्री में रहने देंगे और आगे किंग बनाजा को काफी खतरनाक एक फॉरेस्ट में भेज देता है और वहाँ पर बनाजा को किसी से भी बात करने का परमिशन नहीं था और रास्ते में वो उस डेमी ह्यूमन से बात करने का काफी ज्यादा ट्राई करता है, जिस पर वो डेमी ह्यूमन कहता है मुझे बात करने से तुमसे मना किया गया है और ऐसे ही काफी दिन सफर करने के बाद बनाजा को एक जगह पे छोड़ दिया जाता है और तभी वो डेमी ह्यूमन उसको एक मैजिकल बैग देकर वहाँ से चला जाता है और जब भी बनाजा अपना बैग को चेक करता है उसके अंदर तो एक शॉट था और वो उस शॉट को देख ही रहा होता है, तभी अचानक से एक स्लाइम उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर एक ही झटके में बनाजा सभी स्लाइम को हरा देता है और इसी वजह से उसका लेवल 2 के साथ साथ उसका सारा स्टेटस इन्फिनिटी हो गए थे और तभी उसको एक वॉइस गाइडेंस का फीचर मिलता है और जब भी वो उसको ऑन करता है उसको पता चलता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है और इसी वजह से उसको काफी सारे स्पेल मिल गए थे और इसी के साथ उसको ये भी पता चलता है कि उसके बैग में मॉन्स्टर को लुभाने वाला स्पेल को कास्ट किया गया है और अगर वो चाहे तो वो स्पेल को डीएक्टिवेट कर सकता है, जिससे बनाजा वो स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और जब भी बनाजा जंगल पे जाने का कोशिश करता है उसको वार्निंग मिलता है कि जंगल में जहरीला गैस फैला हुआ है और अगर वो चाहे तो इसको भी प्यूरिफाई कर सकता है और ये सुनकर बनाजा भी हाँ कह देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है और तभी उसको पता चलता है कि उसका लेवल हद से ज्यादा बढ़ गया है और उसके पास तो नोटिफिकेशन आना बंद ही नहीं हो रहे थे और तभी हम लोग किंगडम का सीन को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस अपने फादर से कह रही थी आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था कि आपने वो हीरो कैंडिडेट को जंगल पे मरने के लिए भेज दिया और तभी किंग के पास एक सोल्जर आकर कहता है किंगडम के बाहर पे काफी खतरनाक एक प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है और आगे वो सोल्जर बताता है ये उसी जगह पर हुआ है जहाँ पर हम लोग बनाजा को भेजे थे और दूसरी साइड बनाजा का लेवल तो काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी अचानक से उसको टेलीपोर्टेशन मैजिक सजेस्ट किया जाता है और जब भी वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है वो डायरेक्ट रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है और यहाँ पर तो वो अपने घर पे भी नहीं जा सकता था, इसी वजह से वो यहाँ पर ही रहकर पैसे कमाने के बारे में सोचता है और इसी वजह से वो सीधा गिल में चला जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए और वो तो एक डिफरेंट वर्ल्ड पे था, इसी वजह से वो अपना नाम लियो बताता है और रजिस्ट्रेशन के बाद वो मिशन देने लग जाता है जिससे कि वो पैसा कमा पाए और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि सबसे हेल्प मांग रही थी कि उसको डेलर लेजा नाम के एक फॉरेस्ट में जाना है और वो फॉरेस्ट में तो डार्क आर्मी का बेस था, इसी वजह से कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी लियो उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हारा मदद करूंगा क्योंकि मैं पहले भी वहाँ पर जा चुका हूँ और मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके एक ही झटके में मैं तुमको वहाँ पर छोड़ दूंगा और उसके मुँह से टेलीपोर्टेशन मैजिक का नाम सुन के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी एरे गेरे वो मैजिक को यूज ही नहीं कर सकता है और इसी वजह से कुछ लड़की उसको शक के नजरों से देखने लग जाता है और इसी वजह से लियो सबका शक दूर करने के लिए उन सभी को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके सबको वो फॉरेस्ट में भेज देता है और ये सारा कुछ देखकर एक लड़की उसके ऊपर शक करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन तभी वो लड़की जो कि यहाँ पर आना चाहती थी वो कहने लग जाती है इस जगह पर काफी खतरनाक जहरीला गैस रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जिस पर वो बताने ही वाला होता है कि मैंने सारा गैस को प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन गेम उसको रोक देता है, जहाँ पर वो बताता है किसी डीमन को प्यूरिफिकेशन के बारे में बताना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और इसी वजह से लियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिस्टम ने उसको डीमन क्यों कहा, लेकिन तभी अचानक से सभी एडवेंचरर वो लड़की को अपना ट्रू फॉर्म दिखाने के लिए कहती है क्योंकि सभी को पता चल गया था कि वो लड़की एक डीमन है और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की भी अपना ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है मैं हूँ फेनरियास, फेनरी की छोटी बहन और मुझे यहाँ पर मेरी मॉम ने खाना ढूंढने के लिए भेजा है, इसी वजह से मैं सबको खत्म कर दूंगी और आगे वो पूरी जगह पर
अपना जहरीली गैस छोड़ देता है, जिस वजह से सबको काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे साइड लियो को तो इससे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी अचानक से फेंडिया सभी एडवेंचर को ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन ठीक टाइम पे लियो वो एडवेंचर को बचाकर अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके वापस से किंगडम में भेज देता है। और ये सारा कुछ देखकर फेंडिस काफी गुस्से से उसको ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर लियो भी अपना ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है। और उसका ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो उठ ही नहीं पा रही थी। और तभी सिस्टम लियो को सब्स्टिट्यूशन मैजिक सजेस्ट करता है और आगे सिस्टम ये बताता है कि ये स्पेल जिसके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है, आप उसकी स्पेल्स को कंट्रोल कर सकते हो और जो चाहे वो उसके साथ करवा सकते हो। और सिस्टम का ये बात को सुनकर लियो साफ साफ मना कर देता है। और दूसरी साइड हम लोग फेंडिस को देखते हैं, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था उसका स्पेल की वजह से। और इसी वजह से वो कहने लग जाती है, जो फाइटर फाइट नहीं कर सकता इसी वजह से उसका जीने का कोई भी हक नहीं, इसी वजह से तुम प्लीज मुझे मार दो। जिस पर लियो कहता है, मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ और मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर वो अपनी ग्रेविटी मैजिक हटा देता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर फेंडिस भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और इसी वजह से वो उससे कहने लग जाती है, मैं एक डीमन हूँ जो कि ह्यूमन के खिलाफ में फाइट करती है, और क्या तुम सच में मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? जिस पर लियो कहता है, चाहे डीमन हो या फिर इंसान, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे किसी को भी मारना नहीं चाहता जो कि ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। और उसका ये बात को सुनकर फेंडिस दोबारा अपना ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। और वो तो पूरा बिना कपड़ों में था, इसी वजह से लियो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे वो उसको अपना कपड़े देते हुए कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी इंसानों के साथ फाइट नहीं करोगे, और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम बिल्कुल फ्री हो, लेकिन सबसे पहले तुम कुछ कपड़े पहन लो। ये कहकर वो अपने बैग में कपड़े ढूंढने लग जाता है, लेकिन इससे पहले फेंडिस वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि फेंडिस का पूरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। और जब भी शाम पे उसको होश आती है, उसके बाजू में कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और तभी उसको रियलाइज होता है कि उसका पूरा ही मैजिकल पावर रिकवर हो चुकी थी। और इसी वजह से फेंडिस वो कपड़े को पहन के लियो से पूछती है, तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया है ना, और मुझे अगर मार दिया जाता तो अलग बात होता, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, और इसी वजह से मैं किसी भी इंसान के ऊपर फालतू में अटैक नहीं करूंगी, और इसी वजह से मैं आपसे आप ही के साथ रहने वाला हूँ। और उसका ये बात को सुनकर लियो साफ साफ उसको मना कर देता है, लेकिन इसके लिए फेंडिस तो काफी ज्यादा जिद कर रही थी, इसी वजह से बाद में लियो भी मान जाता है, जिस वजह से फेंडिस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे लियो उसको ये भी बता देता है कि वो एक दूसरे दुनिया से आया है, और असल में उसको इस दुनिया पे हीरो के रूप में समन किया गया था, और मेरे ऊपर तो कोई भी स्किल नहीं थी, इसी वजह से मुझे निकाल दिया गया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ गिल पे जाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए पैसे और रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो यहाँ पर एक दुकानदार फेंडिस को मैडम कह के उसको कुछ सामान लेने के लिए कहता है, जो देखकर लियो कहने लग जाता है, सभी को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक कपल है। जिस पर फेंडिस कहने लग जाती है कि अगर हम लोग कपल बनने का नाटक करे तो अच्छा होगा, और इससे किसी को भी शक नहीं होगा, जो सुनकर लियो भी मान जाता है। और उसका ये बात को सुनकर फेंडिस उसके गले लग जाती है और उसको डेयर कहकर पुकारने लग जाती है। और आगे वो दोनों गिल पे जाकर लियो फेंडिस का भी रजिस्ट्रेशन करवा देता है, और इसी वजह से उसको एक लॉकेट दिया जाता है जो कि सभी एडवेंचर को दिया जाता था। और आगे रिसेप्शन फेंडिस से उसका नाम पूछती है, और ये सुनकर फेंडिस भी जोरों शोरों से अपना नाम बताने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे लियो कहता है इसका नाम रीस है। और आगे लियो उससे कहता है, ये नाम से तुमको कोई भी पहचान नहीं पाएगा, अब बस तुमको इंसानों की तरह रहना सीखना है। और तभी एक अर्जेंट मिशन का अनाउंसमेंट किया जाता है कि नॉर्थ में एक साइको बियर के झुंड को देखा गया है, और वो सभी टाउन के पास आ रहे हैं हमला करने के लिए, और इस मिशन पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो लो रैंक का क्यों ना हो, और जो भी ये मिशन को पूरा करेगा उसको 10 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और इसी से इसका ये बात को सुनकर वो दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं सभी बियर को खत्म करने के लिए। और उस जगह पे एक घर भी था जिसको कि वो लोग बेस बनाने वाले थे, और तभी उन लोगों को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और वहाँ पर जाने पे उन लोगों को पता चलता है कि बाली दोसा और उन लोगों के टीम के ऊपर सभी बियर ने हमला कर दिया है। और ये सारा कुछ देखकर लियो वो सभी बियर के ऊपर अपना लाइटिंग से अटैक कर देता है, जिस वजह से सभी बियर एक ही झटके में हार जाते हैं। और लियो के साथ फेंडिस को देखकर वाली रोसा उससे पूछती है आखिरकार ये लड़की कौन है, जिस पर लियो उसे अपना स्लेव बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सुनकर फेंडिस कहती है तुमने मुझे वाइफ कहकर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी और एक बियर फेंडिस के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन जब भी फेंडिस उसको अपना आंखें दिखाता है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर तो वो बियर सरेंडर कर लिया था, इसी वजह से लियो अपने स्पेल के मदद से उसको पेट बना देता है। और आगे वाली रोसा सबको अपने घर पे लेकर जाता है, जहाँ पर सभी एडवेंचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और आगे वाली रोसा उसे फाइट करने सिखाने के लिए कहती है। और आगे वो कहती है कुछ टाइम पहले साइको बियर के झुंड ने हीरोज के सभी सोल्जर को खत्म कर दिया था, और इसी वजह से हीरो अपसेट हो गया और वो अपने रूम से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और उसने कहा कि वो डार्क आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा, और जब तक कोई काबिल बंदा उसका राइट हैंड नहीं बन जाता वो रूम से बाहर नहीं निकलेगा। और इसी वजह से किंग ने सभी सोल्जर को ऑर्डर दिया कि वो लोग अपने लेवल को बढ़ाकर साइको बियर को हराने के लिए काबिल बने। और आगे वो बताती है हम चारों भी एक नाइट है, और हम लोग एक साथ मिलकर भी एक साइको बियर को
को हरा नहीं सकते, इसी वजह से प्लीज हमारा मदद कीजिए। और यहाँ पर फेनरिस को तो कमजोर लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देखकर लियो कहता है पहले मैंने गलत इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये मेरा वाइफ है। और इसका ये बात को सुनकर फेनरिस का गुस्सा खत्म हो जाता है और आगे लियो भी उन सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इसके बदले में लियो एक रिक्वेस्ट करता है कि बाहर पे काफी ज्यादा कचरा है, तो फिर हम लोग इस जगह पे क्या रह सकते हैं। जिस पर फेनरिस कहती है हमारे पास रूम है, इसी वजह से हम लोग एक ही साथ एक ही बेड पर सोएंगे और ये चीज कपल के लिए नॉर्मल है। ये कहकर वो उसके साथ चिपक जाती है और दूसरी साइड डार्क वन को भी पता चल जाता है फॉरेस्ट में जो फोर्सेस को भेजा गया था वो सभी हार चुका है और ये किसी बंदे का प्यूरिफिकेशन मैजिक के वजह से है। और असल में ये सारा कुछ लियो ने किया होता है, जिस वजह से उसका लेवल 367 हो गया था। और इसी वजह से डीमन किंग एक लड़की को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए वो लड़की को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर फेनरिस लियो को उठाती है, जो देखकर लियो उससे कहता है आखिरकार तुम मेरे रूम पे क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहती है हम मैरिड कपल है, इसी वजह से ये नेचुरल है। और आगे फेनरिस उसको चेंज करने में हेल्प करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसकी टी शर्ट उतारती है। लेकिन तभी वहाँ पर बालिरोसा उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाने के लिए आती है और उन लोग को ऐसे पोजीशन पे देखकर वो चुपचाप वहाँ से चले जाती है और आगे वो लोग एक साथ खाना खाने लग जाते हैं। और यहाँ पर फेनरिस तो पहली बार इंसानों का खाना खा रही थी और जब भी वो लियो का हाथ का खाना को खाती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मीट को फ्राई करने से इसका टेस्ट इतना ही ज्यादा चेंज हो जाता है। और आगे लियो काफी सारा मॉन्स्टर को हरा कर गिल पे जाता है अपना पैसा लेने के लिए और इसी वजह से सभी काफी ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि हर दिन कोई भी इतने सारे मॉन्स्टर को हरा ही नहीं सकता है। और यहाँ पर लियो ने तो काफी सारा ए रैंक मॉन्स्टर को हराया था और इसी वजह से गिल मास्टर उसे एक नाइट बनने का ऑफर देते हैं। और गिल मास्टर का ये ऑफर को सुनकर लियो अपने मन में सोचता है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड से हूँ, इसी वजह से कोई भी रीजन नहीं है कि मैं डीमन से हेट करूँ। और इसी वजह से लियो गिल मास्टर का ऑफर ठुकरा देता है। फिर एक महीने बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कैसल के लोग बार बार लियो को इनवाइट करने के लिए आते रहते थे, लेकिन लियो हर बार नाइट बनने के लिए मना कर देता था। और आगे लियो सबका ट्रेनिंग देखने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी छोटी छोटी बात के लिए सभी को बुला रहा था। और इसी वजह से फेनिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है तुम सी रैंक वाले बीस्ट को काफी आराम से हरा सकते हो, लेकिन तुमने इसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड के सामने कमजोर बनने का नाटक कर रही थी। और आगे फेनिस अपने हाथों से बना सभी को खाना देती है। और लियो के पूछने पर फेनिस बताती है जब तुम गिल पे पैसे लेने के लिए जाते थे तब मैं खाना बनाना सीखने के लिए जाती थी और पहले मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने खाना बनाना सीख ली और अब मुझे लड़ने से अच्छा खाना बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है। और तभी हम लोग बाहर पे उलिमिनास नाम का एक डीमन को देखते हैं, जो कि फिनिस को देखकर कहती है ये तो फिनिस है, डार्क आर्मी की सबसे खतरनाक वॉरियर, और आखिरकार ये इंसानों के बीच क्या कर रही है। और तो यहाँ पर फेनिस उसके पीछे आकर कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और आगे फिनिस के पूछने पर इल्यूमिनास बताती है मैं यहाँ पर बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तुम यहाँ पर मिल गए। और आगे फेनिस बताती है मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर इल्यूमिनास काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आगे वो उससे पूछती है मैंने फॉरेस्ट पे देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी सोल्जर बचा नहीं है। जिस पर लियो कहता है तो फिर मेरे प्यूरिफिकेशन मैजिक ने काम किया था। और लियो का ये बात को सुनकर इल्यूमिनास और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आगे वो फेनिस से कहती है ये बंदे ने तुम्हारा भाई और पूरी सेना को मारा है। जिस पर फेनिस उसको चुप होने के लिए कहती है और आगे लियो के पूछने पर फेनिस बताने लग जाती है बहुत कम लोग हैं जो कि प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं उस टाइम पे समझ गई थी कि तुम उसमें से एक हो। और वैसे भी मेरे भाई को वीक से मिली जिंदगी से मौत ज्यादा प्यारी थी और ये उसकी गलती है कि वो इन्फर्नल का हिस्सा होकर भी इतने आसानी से हार गया और मैं उस टाइम पे तुम्हारे स्टैंड पे फिदा हो गई थी और इसी वजह से मैंने तुमको अपना मास्टर चुन लिया। और चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फीलिंग कभी भी नहीं बदलेगी। और तभी हम लोग बालिरोसा और उसके सभी टीममेट को देखते हैं और वहाँ पर तो उन सभी को पता चल गया था कि फिनिस आखिरकार कौन है। और आगे इल्यूमिना सोचने लग जाती है कि ये लड़का डार्क वन का दुश्मन है और अभी फेनिस भी उसके साथ है, इसी वजह से वो भी हमारा दुश्मन हुई। और इसी वजह से वो लियो से कहती है मैं तुमसे तलवारबाजी करना चाहती हूँ और देखो तो सही फेनिस को कितने स्ट्रॉन्ग लड़के से प्यार हुआ है। और इसका ये बात को सुनकर फेनिस लियो से कहती है प्लीज आप फाइट मत करना, ये लड़की धोखे से आपके साथ रिलेशन बनाना चाहती है। और आगे वो दोनों ही लड़ाई करने के लिए बाहर आ जाते हैं और मैच की स्टार्टिंग में इल्यूमिना अपने स्पेल के मदद से वो दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। और ये सारा कुछ देखकर लियो उसके स्पेल को डीएक्टिवेट करके उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, इसी वजह से फेनिस को मैं चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। और ये सारा कुछ देखकर इल्यूमिनास भी सरेंडर कर देती है और अगले दिन पे लियो से माफी मांगता है फेनिस का सच्चाई छुपाने के लिए। जिस पर सभी कहने लगते हैं पिछले एक महीने से फेनिस हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हेल्प कर रही है और इसी वजह से हम किसी को भी नहीं बताएंगे आखिरकार फेनिस कौन है। और उन लोगों का ये बात को सुनकर लियो सबसे थैंक्स कहता है और तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है और जब भी वो लोग बाहर जाकर देखते हैं उन लोगों को पता चलता है इल्यूमिनास काफी सारा ड्रैगन से उन लोगों पर हमला करने के लिए आई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है अगर तुम डार्क आर्मी का हिस्सा बन जाओगे
तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगी। और इतने सारे ड्रैगन को देखकर लियो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन को देख रहा था। और आगे सभी ड्रैगन मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जो देखकर लियो अपने एक स्पेल के मदद से सभी ड्रैगन को एक ही झटके में हरा देते हैं। और ये सारा कुछ देखकर इल्यूमिनास को भी यकीन नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो डर के मारे भाग जाती है। और आगे ब्लॉसम भी अपना एक कुल्हाड़ी के मदद से ड्रैगन के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, जो देखकर लियो भी अपना मैजिक के मदद से उसका स्पीड को बढ़ा देता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर डार्क वन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक एडवेंचर के पास इतना ही ज्यादा पावरफुल पावर है। और इसी वजह से वो खुद वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। और अगले दिन पे लियो घर के बाहर एक बैरियर लगा देता है, जिससे कि जब भी कोई डीमन आए उसको पता चल जाए। और आगे फेंरिस कहती है अगर वो बिल्ली आए तो मैं खुद उसको भगा दूंगी। और आगे वो कहती है उसने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उससे काफी अच्छे से ट्रीट करते हो। जिस पर लियो कहता है ऐसा नहीं है। और आगे वो सोचने लग जाता है कि इल्यूमिनास ने उससे कहा था कि मैंने उसका भाई और उस जगह का पूरा फोर्सेस को खत्म कर दिया है। और इसी वजह से वो अपने हाथ को देखकर अपने पावर के बारे में सोचने लग जाता है, जो देखकर फेंरिस कहती है क्या सोचने लगे, चलो घर चलते हैं। और दूसरी साइड हम लोग ब्लॉसम को देखते हैं, जो कि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल देख रही थी, और उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसको वो टाइटल मिल गया। और ये सारा कुछ देखकर बालिडोसा वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको भी ये टाइटल चाहिए था, क्योंकि वो टाइटल के पाने से सबका इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वो वहाँ पर सोने लग जाती है अगर उसको वो टाइटल मिल जाता कि उसके फैमिली को पहले की तरह रॉयल फैमिली में रहने के लिए बुलाया जा सकता था। तो यहाँ पर डार्क वन अपना रूप बदल कर बालिडोसा के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है मैं यहाँ पर मेरे दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, और वो यहीं कहीं पर ही रहता है, क्या तुमको पता है आखिरकार वो कहाँ पर मिलेगा। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर बालिडोसा को तो शक हो रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछती है तुम्हारा दोस्त लियो है ना कि उसकी वाइफ, जिस पर वो कहता है उसका वाइफ। और उसका ये बात को सुनकर वो समझ जाता है कि वो भी डार्क आर्मी से है, और इसी वजह से वो उसके ऊपर तलवार तान देती है, जहाँ पर वो उससे कहती है आखिरकार तुमको वो लड़की से क्या चाहिए जिसने की डार्क आर्मी के साथ सारा कनेक्शन तोड़ दिया है, और अगर तुमने सही से आंसर नहीं दिया तो हमारे बीच में बैटल हो सकता है। जिस पर वो कहता है मैं डार्क आर्मी का मेंबर हूँ और मैं बस उससे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई भी इरादा नहीं था। चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, और उसे मेरा एक मैसेज दे देना कि हम एक साथ बैठकर बातें कर सकते हैं। और वो अपना नाम गोसेल बताता है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर लियो और फेंरिस वहाँ पर भागते हुए आती है, जो देखकर बालिडोसा फेंरिस से कहती है कि गोसेल तुमसे मिलने के लिए आया था, जिस पर फेंरिस समझ जाती है कि वो और कोई नहीं डार्क वन ही था। और आगे वो भी उसके बारे में उन दोनों को बता देता है कि आखिरकार वो कौन था। और ये सुनकर बालिडोसा डर के मारे कांपती हुई कहती है मैंने उसके ऊपर तलवार तान दी थी, मेरी मौत निश्चित है। और अगले दिन पे डार्क वन उन लोगों का घर आता है, जो देखकर बालिडोसा काफी ज्यादा डर जाती है। और आगे डार्क वन लियो से कहता है तुमने मेरी सबऑर्डिनेट को अपने पास रखा है, जिस पर फेंरिस कहती है तो क्या है और क्या तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। और आगे डार्क वन लियो को डार्क आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, और यहाँ पर लियो तो साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से डार्क वन उससे पूछता है इस किंगडम की राजा को किसी भी हालत में तुम्हारा पावर चाहिए होगी, तो आखिरकार तुम किंगडम के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर लियो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और इसी वजह से जरूरी नहीं है कि मैं इंसानों का ही साथ दूंगा, और मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ और मुझे ये भी पता नहीं है आखिरकार तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर डार्क वन फाइट का रीजन बताता है कि ये फाइट 500 सालों से चली आ रही है, इसी वजह से इसका रीजन किसी को भी नहीं पता। और फर्स्ट डार्क वन एक दूसरी दुनिया से आया था और पूरी जगह कब्जा करना चाहता था, इसी वजह से वो वॉर छेड़ दी, तब से ये वॉर चले आ रही है, इसी वजह से इसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। और आगे वो कहने लग जाता है कि मैं एक डीमन किंग हूँ और मुझे इस दुनिया पे रूल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसी वजह से मैं किसी ऐसे इंसान को उन लोगों के हाथ में नहीं लगने दे सकता जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो अपना असली रूप पे आकर उससे डार्क आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिस पर लियो कहता है लगता है तुमने गलत समझ लिया है, मैं किसी के भी साइड से नहीं हूँ। जो सुनकर डार्क वन नॉर्मल होकर कहता है मैं दोबारा आऊंगा और तुमको मनाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही अगले दिन पे भी डार्क वन उन लोगों के घर आकर नाश्ता कर रहा था, और तभी डार्क वन बालिडोसा को खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो चेंज करने के बहाने से वहाँ से भाग जाती है। और बाद में जब भी वो छुप छुप कर बाहर निकलता है, डार्क वन उससे कहता है मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, जिस पर बालिडोसा कहती है मुझे तलवारबाजी की ट्रेनिंग करनी है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी साइड किंग को भी पता चल जाता है कि डार्क वन का एक मेंबर लियो के घर आता जाता रहता है, और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि लियो ने उसका ऑफर को टुकड़ा कर डार्क वन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। और इसी वजह से किंग वो नकली हीरो को उसको मनवाने के लिए भेजता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क वन लियो के घर जाने के लिए निकल पड़ा था। तभी हम लोग लियो का घर को देखते हैं, जहाँ पर हीरो लियो से कहता है मैंने सुना है कि तुम डार्क आर्मी से कांटेक्ट कर रहे हो और मैं तुमको ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे साथ रहकर डार्क आर्मी को हराने में मेरा मदद करो, नहीं तो मैं तुमको डार्क आर्मी का मेंबर समझकर वहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। जिस पर लियो कहने लग जाता है मुझे किसी भी साइड पे नहीं रहना है। और ये सुनकर लियो अपने मन में सोचता है मैं बालिडोसा और उसके सभी टीममेट को इसमें फंसने नहीं दे सकता, और ना ही मैं किसी के साइड होना चाहता
हूँ और ना ही मैं किसी के साथ फाइट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से काफी दूर चला जाऊंगा। और इसी वजह से लियो घर के साथ साथ सभी को एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। और उसका ये खतरनाक स्पेल को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लियो ऐसा मैजिक भी यूज कर सकता है जो कि वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डार्क कॉर्नर जाता है और वहाँ पर तो लियो नहीं था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी वजह से वो सबके ऊपर अटैक करने के लिए अपने आर्मी बुला लेता है। और ये सारा कुछ देखकर फेक हीरो अपने सोल्जर को लड़ने के लिए कहकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और दूसरी साइड लियो सभी के साथ साथ एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर ना ही कोई डार्क कॉर्नर उन लोगों को ढूंढ सकता है और ना ही कोई किंगडम। और दूसरी साइड डार्क आर्मी एक के बाद एक डिफेंस तोड़कर कैसल के तरफ बढ़ रहे थे। और आगे किंग के पूछने पर नाइट बताते हैं कि हीरो डर के मारे अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। और इसी वजह से किंग के पास भी कोई भी चारा नहीं था, जहाँ पर उन सभी को प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिससे कि वो लोग सभी डीमन को यहाँ पर आने के लिए रोक पाए। और दूसरी साइड ये बात डार्क कॉर्नर को भी पता चल गया था, इसी वजह से वो अपने सोल्जर को पीछे हटने के लिए कहता है। और दूसरी साइड हम लोग कैपिटल को देखते हैं जो कि अपने सभी मैजिशियन के साथ प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। और दूसरी साइड लियो ने एक ड्रैगन शील्ड बनाई थी और वो उस चीज को बेचने के बिजनेस के बारे में सोच रहा था। और वो उस शील्ड को सेल करने के लिए कल एक शॉप देखने के लिए जाएगा। और दूसरी साइड बालीरोसा की टीम भी कुछ काम धंधा करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो लोग लाइफ टाइम तक फ्री में रहना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर बालीरोसा और बेलोनो के पास तो कोई भी टैलेंट नहीं था। और इसी वजह से लियो कहता है हम घर के कामों को डिवाइड कर लेंगे और फ्री टाइम पे तुम दोनों अपना अपना ट्रेनिंग कर सकते हो। और दूसरी साइड हम लोग कैपिटल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस को पता चलता है प्यूरिफिकेशन की वजह से सभी डीमन आर्मी भाग चुके हैं। लेकिन इस चक्कर में सभी मैजिशियन को ठीक होने में 2 से 3 महीना लग जाएंगे। और किंग ने भी प्यूरिफिकेशन में हाथ बढ़ाया था, इसी वजह से उसका भी हालत खराब है। और जब तक किंग ठीक नहीं हो जाते सारा कुछ प्रिंसेस ही संभालेगी। और तभी प्रिंसेस ऑर्डर देती है कि हीरो को हीरो के पोजीशन से हटा दिया जाए। और इसी वजह से उसके ऑर्डर के तहत हीरो को निकाल दिया जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो और फ्रीनिस एक साथ सो रहे थे। लेकिन यहाँ पर लियो तो जगा हुआ था, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है जब मैं यहाँ पर आया था मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी मुझे काम भी मिल गया है और रहने की जगह भी। और अगर मैं अकेला होता तो शायद ही मैं शांति से रह पाता। और अगले दिन पे वो दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही काफी सारी जगह पे घूमते हैं, जहाँ पर लियो उससे कहता है तुमको जो भी चाहिए वो तुम खरीद लो और तुम हमेशा ही मेरी मदद करते हो, इसी वजह से ये सारा कुछ मेरी तरफ से है। और उसका ये बात को सुनकर फ्रेंडिस को स्टोन को देखने लग जाती है। और यहाँ पर तो उसको डिसाइड करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से लियो उसके लिए एक स्टोन चूज करके देता है। और घर पे आकर फ्रेंडिस तो वो स्टोन को देखे ही जा रही थी। और ये सारा कुछ देखकर सभी लड़की उससे काफी ज्यादा जेलस थे। और रात में फ्रेंडिस लियो से चिपक कर सो जाती है। और ये सारा कुछ देखकर लियो समझ जाता है कि वो डेट के वजह से काफी ज्यादा थक गई है। और दूसरी साइड फेक हीरो सोल्जर को मारकर तहखाने में कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो कि डार्क वन को मारने में काम आ सके, जिससे कि वो दोबारा इस जगह का हीरो बन जाए। और यहाँ पर वो भी लियो से जल रहा था, क्योंकि वो उसकी तरह मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और तभी उसको एक मिस्टीरियस आवाज आती है, अगर तुमको पावर चाहिए तो जल्दी से तुम मुझे आजाद करो और बस तुमको ये तलवार को निकालना पड़ेगा, जिसके बदले में मैं तुम्हारा कोई भी विश को पूरा करूंगी। और उसका ये बात को सुनकर हीरो भी वो स्वॉर्ड को निकाल देता है। और जब भी वो ऐसा करता है हिया नाम के एक जिन निकलती हुए कहती है मैं तुम्हारा कोई भी 3 विश पूरे करूंगी, जो सुनकर हीरो भी अपना विश उसको बता देता है। और दूसरी साइड हम लोग कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी के गले में एक कॉलर लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर आसुरा बताती है ये सेक्रीफाइस का कॉलर है और ये एक ऐसी जिन है जो कि विश पूरी करने के बदले में कुछ लोगों का जान लेता है। और आगे प्रिंसेस बताती है वो उस समय पहले किंग ने डार्क वन को हराने के लिए ये जिन से मदद मांगी थी और इसी वजह से पूरे किंगडम के आधे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और आगे सभी मैजिशियन मिलकर अपने पावर के मदद से वो जिन को सील कर दिया था। और अभी हमारे पास कॉलर है, इसका मतलब ये है कि कोई वो सील को तोड़कर अपना विश मांग लिया है और हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक उसका विश पूरा नहीं हो जाता। और आगे वो प्रीस्ट कहने लग जाता है अगर तुम लोगों को ये किंगडम बचाना है तो तुम लोगों को हीरो को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी साइड हम लोग लियो को देखते हैं जो कि एक शॉप पे ड्रैगन सील को भेजने के लिए गया था। और आगे लियो फ्यूचर सेल के लिए भी वो उससे बातें करता है, जिस पर वो बंदा मान जाता है। और आगे लियो सबके साथ घर पे वापस जाने लगता है। और वहाँ पर फेनिक्स तो लियो के साथ चिपक के चल रही थी। और तभी लियो को वार्निंग दिया जाता है कि इस जगह पर जिन आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि फेक हीरो ने वो जिन से लियो को मारने के लिए विश मांगी थी। और देखते देखते वो जिन लियो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी उसके सामने फेनिक्स आ जाती है, जिस वजह से उसको काफी गहरी चोट लगती है। और इसी वजह से वो तो वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी। और आगे वो जिन लियो के ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो के ऑटोमेटिक सील बार बार उसके अटैक को रोक रहा था। और तभी हम लोग लियो को देखते हैं जो कि फेनिक्स को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लियो का तो हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं था, जिससे कि वो उसका गहरा चोट को ठीक कर पाए। और इसी वजह से वो काफी सारा स्पेल को ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि वो बच सके, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसको वैसा स्पेल नहीं मिलता। इसी वजह से वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी वजह से लियो फेनिक्स को नीचे रखते हुए कहने लग जाता है तुमने अभी जो कुछ भी किया है मैं इसका सजा तुमको दूंगा। और वो तो काफी ज्यादा गुस्सा
था, इसी वजह से वो गलती से एक स्पेल को एक्टिवेट कर लिया था। और इसी वजह से फेनरिस टाइम पे थोड़ी सी पीछे चली जाती है और उसको बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लियो को तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ था, जिस वजह से लियो उसको काफी ज्यादा पीटने लग जाता है, जो देखकर वो जिन भी अपना पावर का इस्तेमाल करके उसका अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लियो उसका मैजिक को तोड़ते हुए उसको पकड़ के उठा लेता है। और जब भी जिन उसका स्टेटस को चेक करती है उसको पता चलता है कि उसका सारा स्किल इन्फिनिटी है। और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके कोई भी मैजिक उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा। और यहाँ पर लियो को तो होश नहीं था, इसी वजह से वो उस जिन को काफी ज्यादा पीटने लग जाता है। और जब भी फेनरिस को होश आती है वो ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि लियो ने कहा था कि वो किसी का भी जान नहीं लेना चाहता और इसी के साथ उसको फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर आज उसके लिए वो आज खून खराबे पे उतर आया है। और यहाँ पर जिन तो लियो से जान की भीख मांग रही थी, लेकिन लियो उसका कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसने फेनरिस को मारा था और आगे वो उसको खत्म करे इससे पहले फेनरिस उसको हक करते हुए कहती है प्लीज तुम ऐसा मत करो। और आगे वो कहती है मेरी वजह से तुम इतने ज्यादा गुस्से में आ गए, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तुमने उस दिन मुझे नहीं मारा था क्योंकि मैंने सरेंडर कर लिया था, लेकिन आज क्या हुआ और आज तुमने अपने काइंडनेस मेरी वजह से खो दी है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा सैड हूँ। ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और आगे लियो उसको जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे हक करता है। और दूसरी साइड प्रिंसेस को सोल्जरों के साथ लियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का वो कॉलर टूट जाता है, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि जिन ने वो बंदे का विश पूरा नहीं कर पाई। और दूसरे साथ सभी नाइट फेक हीरो को तहखाने से बाहर आने के लिए कह रहे थे। और यहाँ पर उसको भी पता चल गया था कि जिन ने उसका विश को पूरा नहीं कर पाई, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी अचानक से वो तलवार के अंदर से एक स्पिरिट निकलकर वो फेक हीरो के पास जो लड़की थी वो उसके बॉडी में कब्जा कर लेती है। और आगे वो उस फेक हीरो से थैंक्स कहती है क्योंकि जिन के फ्री होने के वजह से ही वो भी फ्री हो पाई। और आगे वो लड़की उस हीरो को एक विश में बदल देती है। और आगे वो लड़की उसको वो बेवकूफ के पास जाने के लिए ऑर्डर देती है, जो कि उसने ऐसी हालत में उसको तहखाने में सील कर दिया था। और आगे वो कहती है मैं तुम्हारा पूर्वजों को लेकर न्यू जेनरेशन को भी खत्म कर दूंगी। और दूसरी साइड हम लोग लियो को देखते हैं जो कि जिन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था, जो देखकर बालिरोसा कहती है अब हम इसका क्या करेंगे, जिस पर लियो कहता है मैंने अपने स्पेल के मदद से इसका मेमोरी को चेक किया है और मुझे पता चला है ये जिन ये सारा कुछ वो उसके कहने पे किया है। और उसका ये बात को सुनकर जिन सोचती है कि मेमोरी स्पेल को भी इस्तेमाल कर सकती है, जो कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, जिस पर लियो कहने लग जाता है तुम सबका विश पूरी करते हो और अगर मैंने तुमको दोबारा सील कर दिया तो ऐसा होने का दोबारा काफी ज्यादा चांसेस है। और इसी वजह से बालिरोसा कहती है तो फिर हम लोग क्या करें, जिस पर फेनरिस कहती है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, आज से ये लियो का सर्वेंट है और ये जिनको हम लोग कैसल पे सौंप भी नहीं सकते और इसी वजह से बेटर होगा कि हम लोग इसके ऊपर खुद नजर रखें। और उसका ये बात को सुनकर लियो भी मान जाता है, जहाँ पर वो जिनके सामने एक शर्त रखता है अगर वो और किसी की भी जान नहीं लेगी तो वो उसको माफ कर देगा। और ये सुनकर जिन को भी समझ आ गया था कि लियो दूसरे पर्सन की तरह नहीं है और इसी वजह से वो भी उसके बाद मान जाती है। और आगे लियो के पूछने पे जिन कहती है तुम्हारा स्किल इनफाइनाइट है, तुमको जो भी मैजिक टच करेगा वो तुम सारा सीख लोगे। और ये सुनकर लियो समझ जाता है लेवल 2 में जो सिंबल मिला था वो इनफाइनाइट का था। और आगे वो लोग घर लौटते हैं और आज से जिन भी लियो के घर पर रहेगा ये सोचकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिस पर बालिरोसा कहने लग जाती है जब तक लियो हमारे साथ है तब तक किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और आगे लियो अपने पावर के बारे में सोच रहा था, जो देखकर बालिरोसा उससे कहती है कुछ प्रॉब्लम है क्या, जिस पर लियो बताता है मेरे पास काफी सारे पावर है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार मैं इसको कैसे यूज करूं, जिस पर बालिरोसा कहती है मेरे पास इतनी पावर तो नहीं है लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, जिन्हें मैं दुश्मन मानती थी वो दुश्मन नहीं थे और जिन्हें मैं साथी मानती थी वो साथी नहीं थे, तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग बनने की ट्रेनिंग क्यों कर रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ तलवार उठाऊंगी। और अगर मैं फेनरिस और तुमसे नहीं मिली होती तो मैं इसके बारे में नहीं सोचती, लेकिन थैंक्स तुम दोनों की वजह से मैं लाइफ के दूसरे वालों को भी समझ पाई। और बाद में जब भी लियो अपने रूम पे जाता है फेनरिस काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी और तभी फेनरिस उसको लेटा कर उसके ऊपर बैठ जाती है और उससे कहती है जिनने कहा था एक बार जो मैजिक तुमको टच करता है तुम उसके सारे मैजिक सीख जाते हो और इसका मतलब तुम जिनका मैजिक भी यूज कर सकते हो और अपना असली दुनिया पे वापस जा सकते हो, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर जाना और मुझे छोड़कर मत जाना। जिस पर लियो कहता है नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ से आया हूँ वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हारा जीना उस जगह पे काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसी वजह से मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और आज मैंने जब देखा तुम मरने वाले हो मैं काफी ज्यादा डर गया था और इसी वजह से मेरे दिल के अंदर काफी ज्यादा दर्द हुआ और मैं अपने आप का कंट्रोल खो दिया और मैंने सोचा था कि हमारा रिश्ता बस नाम के लिए होगा लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगा। जिस पर फ्रेंड्स कहने लग जाती है मैं पहले से ही तुम्हारा वाइफ थी और तुमसे मिलने से पहले मुझे ऑर्डर लेना और फाइटिंग ही सिखाया गया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं काफी सारा इमोशन को फील कर सकती हूँ। और ये कहकर ही वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और आज के उन दोनों की रातें स्पेशल होने वाली थी जहाँ पर लियो उसको किस कर रहा था, लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि तब से जिन उन लोगों का ये सारा कुछ हर
हरकत देख रहा है। और जिन को देखकर फेरेंडिस तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और इसी बात से लियो उसे कहता है तुम्हें लोगों की प्राइवेसी तोड़ना अलाउ नहीं है। जिन कहती है मैं गायब होकर देख लूंगी, इससे तुम लोग को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और ये सुनकर वो दोनों उसको मना करते हैं। और अगले दिन में प्रिंसेस लियो को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कहीं पर भी लियो नहीं मिलता है। और दूसरी साइड लियो फेरेंडिस के साथ मटेरियल सेल करने के लिए जाता है। और रास्ते में फेरेंडिस कहने लग जाती है ये बिल्कुल एक डेट की तरह है और यहाँ पर हम दोनों ही अकेले हैं और घर पे तो कोई ना कोई आकर हम लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। जिस पर लियो कहता है मैं इसको डेट तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और आगे लियो मटेरियल सेल करने के लिए जाता है और बाहर में फेरेंडिस वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उस जगह पे वो विच आ जाता है। और ये वही विच थी जो कि हीरो के साथ वाले लड़की पे कब्जा किया था और असल में वो तो प्रिंसेस को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया था। और ये सारा कुछ देखकर लियो और फेरेंडिस वो मॉन्स्टर के पीछे जाने लगते हैं। तभी हिया उन दोनों के पास आकर कहती है मुझे इविल सेंस हुआ, इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। और आगे वो बताने लग जाती है ये विच इस किंगडम के सबसे पावरफुल मैजिशियन में से एक थी और उस टाइम पे वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, इसी वजह से हीरो उसको हरा दिया। और इसका बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन इसका दिमाग बचा रहा और इसको भी वो तलवार के नीचे मेरे साथ ही सील कर दिया गया था। और ऐसा लगता है कि मेरी सील के साथ साथ भी उसका सील भी टूट गई। और दूसरी साइड विच अपने मॉन्स्टर से प्रिंसेस के ऊपर अटैक करवाती है, लेकिन ठीक टाइम पे हिया आकर प्रिंसेस को बचा लेती है। देखकर वो विच भी उसके ऊपर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर ही नहीं होता। जहाँ पर हिया कहने लग जाती है इस दुनिया के किसी भी मैजिक का असर मेरे ऊपर नहीं होगा और इसी वजह से तुम कभी भी मेरे से जीत नहीं सकती। और उसका ये बात को सुनकर वो विच अपना डार्क मैजिक के मदद से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सारा मैजिक खत्म हो जाता है और तभी उस जगह पर लियो और फेरेंडिस आती है। और हिया के पूछने पर लियो बताती है मैंने उसका मैजिक को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर वो विच को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान ने उसका मैजिक को कैंसिल कर दिया। और आगे हिया वो विच को एक छोटे से बॉल पे कैद कर देती है और वो निकल जाती है। और इसी वजह से वो लड़की और वो फेक हीरो ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर हिया ने तो प्रिंसेस का जान बचाई थी, इसी वजह से हिया उसे थैंक्स कहती है। और आगे प्रिंसेस लियो से कहती है इसको हीरो से निकाल दिया गया है और अभी लोगों के पास किरण जगाने की कोई भी उम्मीद भी नहीं है और इसी वजह से क्या तुम हमारे साथ कैसल पे चलोगे। जिस पर लियो कहता है सॉरी, तुमको ये काम किसी ऐसे को देना चाहिए जो कि इंसानों के भलाई के लिए अपना पावर यूज करने में हेजिटेट ना करे। और वो मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। मैं तो बस अपने वाइफ के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। और शाम पे सभी एक साथ खेती में काम कर रहे थे, जो देखकर लियो फेरेंडिस से कहता है मैं एक शॉप खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर फेरेंडिस कहती है मैं अपने सभी दोस्तों को वहाँ से ही सामान परचेस करने के लिए कहूंगी। जिस पर लियो कहता है लेकिन वो सब तो डीमन होंगे है ना। फेरेंडिस कहती है मैं उन सबको ह्यूमन फॉर्म पे आने के लिए कहूंगी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी और तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। और इसका ये बात को सुनकर लियो उसे थैंक्स कहता है और आगे वो उसको एक रिंग देता है, जहाँ पर वो कहता है ये एक वेडिंग रिंग है और इसका फेयर भी मैंने भी पहन के रखा है। और आगे लियो फेरेंडिस के हाथ में उसको रिंग पहना देता है, जो देखकर फेरेंडिस उसको हक कर लेती है। और दूसरे साथ फेक हीरो और उसके साथी लड़की को जेल पे डाल दिया गया था। और अगले सीन में बालिरोसा खुद को डार्क वन के महल पे पाती है, जहाँ पर उलिमिनास उसको कांग्रेचुलेशन कहती है। तो यहाँ पर डार्क वन आकर कहता है तुम आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो और आज से तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर बालिरोसा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और तभी उलिमिनास पूरी आर्मी की तरफ से कहती है आपकी शादी की सेलिब्रेशन में हमारा पूरा आर्मी जी जान लगा देगी वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए और आपको ये दुनिया गिफ्ट करेगी। और तभी डार्क वन कहता है तुम्हारा खूबसूरती के लिए मैं पूरा दुनिया तुमको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। जिस पर बालिरोसा कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। डार्क वन उसको पकड़ के कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो उसको किस करने वाला था। तभी बालिरोसा का आँख खुल जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उसका सपना क्यों आ रही है। ये कहकर वो चिल्लाने लग जाता है। और अगले दिन पे सुबह पे वो और फेरेंडिस एक साथ पैनकेक बना रहे थे। फेरेंडिस कहती है तुम थकी हुई लग रही हो। जिस पर वो कहती है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और आजकल मुझे काफी अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। फेरेंडिस कहती है कहीं तुमको प्यार तो नहीं हो गया है। और ऐसा कहा जाता है जब आप किसी से प्यार करते हो वो आपके सपने में आता है। बालिरोसा कहती है प्यार नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और उसका ये बात को सुनकर सभी कहते हैं वो शख्स डार्क वन तो नहीं, वो काफी बार तुमसे मिलने आता था और जब तुम नहीं होती थी वो जल्दी चला जाता था। जिस पर बालिरोसा कहती है मैंने उस पर तलवार तान दी थी, इसी वजह से वो मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। उसकी टीम कहते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। और आगे ब्लॉसम मुझसे कहती है तुम उससे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो और अगर तुम उसके साथ बात करोगे तो डीमन और इंसान एक साथ हो सकते हैं, जैसे लियो और फेरेंडिस है। जिस पर फेरेंडिस कहती है हम दोस्त नहीं है बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आगे सभी उससे उसके लव स्टोरी के बारे में पूछती है, जिस पर फेरेंडिस कहने लग जाती है वो काफी ज्यादा काइंड था और वो मुझसे प्यार नहीं करता था। धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता गया और बस प्यार हो गया। और यहाँ पर लियो उन लोगों के पीछे ही खड़ा था और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और तभी डीमन का आने की उन्हें वार्निंग मिलती है और ये देखकर लियो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई डीमन अंदर आया है, लेकिन अभी तक बैरियर टूटी नहीं है, इसी
इसी वजह से वो सिटी के ऊपर नजर रखने के बारे में डिसाइड करते हैं। और दूसरी साइड हम लोग एक नया लड़की को देखते हैं जो कि बैरियर के अंदर आई थी। और दूसरी साइड हम लोग कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस को पता चलता है कि लियो और कोई नहीं बना जाई है जो कि हीरो के रूम में समन किया गया था। और ये सारा कुछ सुनकर प्रिंसेस कहती है अगर ये सच है तो वो हमारा हीरो बनने के लिए कभी भी नहीं मानेगा, हमें सबसे पहले उससे माफी मांगनी होगी और इससे बात ही कुछ हो सकता है। तभी प्रिंसेस के पास एक नाइट आकर बताता है वो फेक हीरो और उसके साथ जो लड़की था वो जेल से भाग गया है। जो सुनकर प्रिंसेस उन दोनों को ढूंढने का ऑर्डर देती है। और फेक हीरो के नाम यूसा था जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है वो जिनके वजह से मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ और वैसे भी मैं तहखाने में अपना रिवॉर्ड लेने के लिए गया था जो कि मुझे हीरो बनने के बदले में वो लोग मुझे देने वाले थे। और वैसे ही मैं उस जगह से बस एक पोटली लिया है। और जब भी वो उस पोटली को खोलता है उसके अंदर गड्ढा खोदने के लिए एक शॉवल था। और ये देखकर वो चौंक जाता है और उसका आवाज नाइट देख लेता है। और जब भी वो लोग वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और असल में यूसा ने वो शॉवल का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर चढ़ा गया था, जिस पर उसका सर्वेंट कहती है ये शॉवल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, बस एक ही बार में इतना बड़ा होल कर दिया। यूसा कहता है सही कहा, लेकिन हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। और दूसरी साइड इल्यूमिनास डार्कॉन से माफी मांग रही थी क्योंकि वो अभी तक लियो को ढूंढ नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि वो कंट्री छोड़कर यहाँ से काफी दूर चला गया है, जिस पर डार्कॉन कहता है उसे आए हुए यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इसी वजह से वो कंट्री छोड़कर नहीं गया होगा। इल्यूमिनास कहती है ये उसे ढूंढने का सही समय नहीं है, हम आर्मी को ढूंढने के सिवाय कैसल के तरफ भेजना चाहिए और फोर्स के साथ हमला करके पूरा किंगडम ही तबाह कर देंगे। जिस पर डार्कॉन कहने लग जाता है क्या तुम भूल गए वो अकेला प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और वो एक ही बार में सारा कुछ प्यूरिफाई कर देगा और इसीलिए उसको और उसके साथी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। और आगे डार्कॉन उसके सर में हाथ रखते हुए कहता है सॉरी मैं तुमसे ये सारा कुछ करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ रूल है, मैं इंसान के ऊपर जीत पाने के लिए मैं अपने साथियों की जान की कुर्बानी नहीं दे सकता। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि उन लोगों का बातें सुन रहा था और आगे वो सीधा जाकर डार्कॉन के भाई को ये सारा कुछ बता देती है, जो सुनकर वो चिल्लाकर कहने लग जाता है क्या मेरा भाई पागल हो गया है और वो हमारी आर्मी को कैंसिल कर भेजने में रोका ही नहीं है, एक इंसान को डार्क आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी कहा है, इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता और वैसे भी हम इंसान से दोस्ती क्यों करें। और एक डीमन किंग सबको डिस्ट्रॉय करके ही डीमन का किंग बनता है। और अब टाइम आ चुका है मैं अपने भाई से डार्कॉन का टाइटल लेकर वो किंगडम के ऊपर मैं अपना आर्मी भेजूंगा। और दूसरी साइड हम लोग लियो और फ्रेनिस को देखते हैं जो कि एक साथ लंच करने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर फ्रेनिस उसको एक न्यू शॉप पे ले जा रही थी, लेकिन दही वहाँ पर बालिरोस आकर कहती है अगर तुम दोनों लंच के लिए जा रहे हो तो मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगी। फ्रेनिस सोचती है मेरी रोमांटिक डेट बर्बाद हो जाएगी और इसी वजह से वो उससे पूछती है आखिरकार तुम हमें ट्रीट क्यों देना चाहते हो, जिस पर बालिरोस कहती है तुम दोनों की वजह से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई और वैसे भी मेरा एडवेंचर रैंक भी बढ़ गया है, इसी वजह से मैं थैंक्स के तौर पे तुम दोनों को ट्रीट देना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर हिया आकर कहती है बहुत ज्यादा मैजिकल पावर वाला यहाँ पर कोई आ रहा है, जो देखकर सभी एक साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं। और बालिरोसा के पूछने पर डार्कॉन कहता है मैं यहाँ पर लियो को अपने टीम पे लेने के लिए आया हूँ और आगे वो कहने लग जाता है इंसान और डीमन दोनों ही गिल्टी है और वो दोनों ही एक दूसरे का लाइफ को खराब किया है और सभी इंसान हम लोग को रोक समझते हैं और इसी वजह से उन लोगों का नजरिए के वजह से हम क्यों से हैं। और तभी यह कहने लग जाती है डीमन और ह्यूमन में मैलिशियम का बस डिफरेंट होता है और कुछ डीमन ही अपने बॉडी का मैलिशियम को कंट्रोल कर पाते हैं और जो भी अपने मैलिशियम को कंट्रोल नहीं कर पाते उसका मैलिशियम एक ही जगह पर इकट्ठा होकर फैल जाते हैं और इसी वजह से आसपास के लोग मारे जाते हैं। लियो कहता है मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी डार्कॉन कहने लग जाता है डीमन लोगों को कुछ जल्दी गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से छोटा नोकझोंक भी लड़ाई का कारण बन जाता है और आगे वो डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एक साथ अपने घर जा रहे थे, जहाँ पर लियो अपने मन में कहने लग जाता है मैं जब इस दुनिया पे आया था मैंने सोचा था कि इस दुनिया पे भेदभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे वो सोचने लग जाता है इस दुनिया पे ह्यूमन और डीमन की दीवार हमारे दुनिया से काफी ज्यादा अलग है, यहाँ के लोगों को काफी कुछ सहना पड़ता है। ये सोचकर ही वो पीछे से फेनरिस को हक कर लेता है, जो देखकर फेनरिस कहती है मैं खुश हूँ लेकिन तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। लियो कहता है बस कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दो और उसका ये बात को सुनकर फेनरिस भी खुशी से मान जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेनरिस सबके लिए फैमिली डिश बनाई थी और सभी को तो ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस पर फेनरिस कहती है मैंने ये फैमिली डिश बनाना अपने क्लासेस से सीखा है। और तभी उसके घर में प्रिंसेस आ जाती है, जो देखकर लियो उससे कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे हीरो बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर प्रिंसेस कहती है मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ और आप बना जाइए जिसको कि हीरो कैंडिडेट के लिए समन किया गया था। और असल में प्रिंसेस तो लियो से अकेले में बात करना चाहती थी और इसी वजह से लियो फेनरिस को ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मेरी वाइफ यहाँ पर ही रहेगी और अगर आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हो। और प्रिंसेस उसके बाद मान जाता है और बालिरोसा और बाकी सभी उस रूम से बाहर चला जाता है और आगे प्रिंसेस पूरे किंगडम की तरफ से उससे माफी मांगता है बुरा बर्ताव करने के लिए। और आगे प्रिंसेस लियो को एक मैप दिखाते हुए कहती है
हमारा प्यूरिफिकेशन मैजिक का असर खत्म होने वाला है और जब भी ऐसा होगा डीमन आर्मी दोबारा हमारे ऊपर हमला करेगी। और मेरे फादर भी बीमार है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे पता है कि आप हीरो बनने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अभी मैं आपसे ये कंट्री को पोर्ट्रेट करने के लिए हेल्प मांग रही हूँ। जिस पर फेनरिस कहती है तुम बस मेरे हस्बैंड को यूज करना चाहते हो। और ये सारा कुछ देखकर लियो उसको शांत होने के लिए कहता है और आगे लियो उससे कहता है तुम चाहते हो कि मैं डार्क आर्मी ज्वाइन ना करूँ, है ना? जिस पर वो कहती है हाँ मैं बस टाउन को पोर्ट्रेट करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और दूसरी साइड हम लोग यूसा को देखते हैं जो कि छुपते फिर रहे थे। और तभी एक स्पाइडर आकर उन दोनों को जाल में कैद कर लेते हैं। और असल में वो स्पाइडर फुफून की थी जो कि डार्क वन के भाई का काम करती थी। फिर रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर फेनरिस लियो से कहती है तुम प्रिंसेस के ऑफर के बारे में सोच रहे हो, है ना? जिस पर लियो कहता है हाँ मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं टाउन को खतरे में भी नहीं देख सकता। और मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर डीमन और ह्यूमन खुशी से रहे। और मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जिस पर फेनरिस कहती है मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और अगले दिन में बेल बजाकर सबको बता दिया जाता है कि डार्क आर्मी यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहा है। और इसी वजह से सभी लोग टाउन से भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी बच्ची फॉरेस्ट में थी। और तभी अचानक से उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे लियो आकर उसको बचा लेता है। और तभी एक डीमन कहने लग जाता है आखिरकार फेनिक्स तुम ह्यूमन के साथ क्यों दे रहे हो? जिस पर लियो कहता है हम इस टाउन के प्रोटेक्टर है, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी डीमन तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से फेनिक्स अपने पावर से एक डीमन को काफी जख्मी कर देता है। और ये देखकर सभी डीमन एक साथ फेनिक्स को ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी लियो आकर अपने स्पेल की मदद से सबको कैद कर लेता है। और आगे वो उस जख्मी मॉन्स्टर को भी हील कर देता है, जो देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार लियो क्या करना चाहता है। जहाँ पर लियो कहने लग जाता है मैं डायरेक्ट तुमको काफी दूर भेज सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दोबारा आ जाओगे, इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम खुद यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो डीमन कहता है आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर लियो कहता है मेरा बस ये डीमन के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है और अभी मैं तुम सबको प्यार से जाने के लिए कह रहा हूँ, और अगर तुम लोग नहीं माने तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। और उसका ये पार को देखकर सभी डीमन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी साइड प्रिंसेस को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसका टाउन को बचा लिया है, लेकिन वो अपने फेस को छुपा कर रखा है। और उसका ये बात को सुनकर प्रिंसेस समझ जाती है कि वो जरूर लियो होगा। और ये पर लियो तो प्रिंसेस का बात मान ली थी, इसी वजह से प्रिंसेस उसको कुछ देने के बारे में सोचती है। और दूसरी साइड हम लोग लियो को देखते हैं जो कि और एक टाउन से सभी डीमन को भगा दिया था। और ये सारा कुछ देखकर डार्क वन सोचने लग जाता है मेरे भाई ने मेरे से पहले ही ये टाउन के ऊपर हमला करने के लिए डीमन को भेज दिया। और तभी डार्क वन को इल्यूमिनास से पता चलता है आपका भाई यूई ग्रेड ने आपके सिंहासन को कब्जा कर लिया है। और दूसरी साइड हम लोग यूई ग्रेड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है क्या सारा तैयारी हो गया? जिस पर फुफून कहती है हाँ सारी तैयारी हो गई, और मैं आपके लिए यहाँ पर 2 इंसानों को भी लाई हूँ। और असल में वो उन दोनों की कुर्बानी इविल गॉड को देने वाले थे, जिससे कि यूई ग्रेड को इतना पावर मिल जाएगा कि वो डार्क वन को हराकर खुद डार्क वन बन जाएगा। तो यहाँ पर कैसल में इंपीरियल फोर्ड आते हैं, जिस पर इल्यूमिनास उनसे कहती है आखिरकार तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो कहते हैं यूई ग्रेड ने हमें यहाँ पर बुलाया है उसका और डार्क वन का फाइट देखने के लिए। इल्यूमिनास कहती है यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें उन धोखेबाजों को पकड़ लेना चाहिए। इंपीरियल फोर्ड कहते हैं हमें इस बैटल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क वन बदले बदले से लग रहे हैं और उन्होंने इंसानों के ऊपर होने वाले अटैक को भी रुकवा दिया था। इंपीरियल फोर्ड के 2 मेंबर का भी यही सोच थी, लेकिन उन लोगों के लिए डार्क वन गोसेल ही था, और इन लोगों का मानना था डार्क वन के प्रति कोई विरोध कर रहा है तो लॉर्ड गोसेल को अपनी पावर दिखानी ही होगी। और आगे वो लोग एक साथ थ्रोन रूम पर जाते हैं, और यूई ग्रेड को थ्रोन पे बैठा हुआ देखकर इंपीरियल फोर्ड की एक मेंबर कहती है वो गड्डी अभी भी डार्क वन की है। जिस पर फुफून कहती है ये जल्दी यूई ग्रेड के हो जाएगी तो अभी क्यों नहीं? और तभी इल्यूमिनास कहने लग जाती है लॉर्ड गोसेल हमारे भलाई के लिए सारा कुछ सोचते थे। जिस पर फुफून उसका मजाक उड़ाती हुए कहती है क्या तुम भी यहाँ पर हो? मैंने देखा ही नहीं। और ये सुनकर इल्यूमिनास को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सीधा यूई ग्रेड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जब भी वो ऐसा करती है उसकी नाखून ही टूट जाती है। जिस पर यूई ग्रेड कहता है कमजोर लोगों की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो उसको एक पंच करता है जिस वजह से इल्यूमिनास काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन घायल होने के बावजूद भी इल्यूमिनास अपने नाखून के मदद से यूई ग्रेड के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन बीच में फुफून आ जाती है और वो इल्यूमिनास को कैद करने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेनाइल और गोजेल वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर गोजेल उसको इल्यूमिनास को लेकर भेज देता है। और तभी यूई ग्रेड गोजेल को डार्क वन के टाइटल के लिए चैलेंज करता है। गोजेल कहता है मुझे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यूई ग्रेड कहता है इस बैटल से तुमको साबित करना होगा, और सबको पता है कि तुम इस थ्रोन के लायक नहीं हो, और तुम एक इंसान को डार्क आर्मी में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और आगे फुफून कहती है जब हम लोग जीत के कगार में थे तब आपने आर्मी को पीछे हटने के लिए कह दिया, और इससे साफ है कि आप इंसानों के ऊपर कब्जा करने के लिए सीरियस नहीं है। और उन लोग का ये बात को सुनकर गोजेल इंपीरियल फोर्स से पूछता है क्या तुम लोग भी यूई ग्रेड के बात से सहमत हो? और उसके बाद पे तो कोई कुछ
नहीं कहता है, जो देखकर गोजेल समझ जाता है आखिरकार वो लोग क्या कहना चाहते थे। और इसी वजह से वो डार्क वन का रिंग को उतार कर यूवी ग्रेड को दे देता है, जहाँ पर वो उसे कहता है मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और अगर तुम सबको लगता है कि मैं डार्क वन बनने के काबिल नहीं हूँ तो मेरा डार्क वन बनने का कोई भी मतलब ही नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिस उनका यूवी ग्रेड कहता है तुम ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकते, जो देखकर गोसेल उसको एक किक करता है, जिस वजह से यूवी ग्रेड कैसल को तोड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। और आगे वो बताता है ये इल्यूमिनास के लिए था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आगे वो इल्यूमिनास के साथ उसके घर जाकर उसको बताता है मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी सोचने लग जाते हैं कि वो मजाक कर रहा है, जिस पर गोजेल उन लोगों को सारा कहानी बताता है। फेरिस कहती है तो अब यूवी ग्रेड डार्क वन है। और आगे इल्यूमिनास कहने लग जाती है हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी और ना ही कुछ पैसे थे, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिस पर लियो कहता है मुझे सबसे पहले इसके बारे में दूसरों से बातें करनी होगी। तभी वहाँ पर बालियोसा आ जाती है और वो डार्क वन को देखकर काफी ज्यादा घबराने लग जाती है। और यहाँ पर तो डार्क वन अब से यहाँ पर ही रहने वाली थी, जिस वजह से वो तो और भी ज्यादा डर जाती है। और आगे बालियोसा और उसके टीम वहाँ पर जमा होते हैं। और आगे गोजेल बताता है मैं और डार्क आर्मी से नहीं हूँ, मैं अपना थ्रोन और डार्क आर्मी से रिजाइन कर लिया हूँ, और इसी वजह से मैं डीमन आर्मी पे नहीं रह सकता, और मैं डीमन के अलावा बस लियो को ही जानता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी बालियोसा कहती है लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो डार्क आर्मी ने हमारे ऊपर हमला किया था। फेरिस कहती है वो यूवी ग्रेड का ऑर्डर था और आज से वही डार्क वन है। और आगे गोसेल कहता है ये सच बात है और मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालूंगा। फेरिस कहती है तुम तो डार्क वन थे लेकिन तुम कंकाल कैसे हो गए। इल्यूमिनास कहती है हमारे साथ इंटेल यूनिट में भी डार्क आर्मी छोड़ दी और उन्होंने अपना सारा पैसा उन लोगों को दे दिया, और इसी के साथ उनकी इन्फॉर्मेशन की वजह से काफी सारे लोगों की जान बची और ये रिवॉर्ड वो डिजर्व करते थे। और आगे गोसेल कहता है मैंने थ्रोन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों के काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, और अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो रिजाइन करना ही बेस्ट था। लेकिन अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक वैसा ही जैसे लियो ने फेक एडवेंचर बन के सभी को प्रोटेक्ट किया था। और आगे लियो सबसे कहता है मुझे और फेरिस को इनके यहाँ रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम लोगों का क्या ख्याल है। और यहाँ पर लियो और फेरिस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसी वजह से बाकी सब भी हाँ कह देते हैं। लेकिन तभी बालियोसा कहने लग जाती है इसने रिजाइन कर लिया तो फिर क्या हुआ, ये डार्क वन था और इसके साथ ही इल्यूमिनास थी, इसी वजह से हम लोग एक ही घर में एक साथ नहीं रह सकते। और उसका ये बात को सुनकर फेरिस कहती है तो क्या मैं अपने पुराने साथियों को बिना घर के भटकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूं। और उसकी ये बात को सुनकर बालियोसा के ऊपर भी प्रेशर आने लगती है, और इसी वजह से बालियोसा भी बाद में सबके लिए हाँ कह देती है, जो सुनकर फेरिस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन उन लोगों की साइड हो गया था। और अगले सीन में डार्क वन ब्लॉसम के काम में हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि जिन की हेल्प ही उसके लिए काफी थी। और आगे वो बेलानो की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिकल ऑरा से मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा डर रहे थे, और इसी वजह से वो बेलानो की भी काम नहीं आ पाता। और अगले सीन पे वो लियो के साथ मटेरियल देख रहा था, जहाँ पर लियो बताता है वो खुद ये सारा कुछ बनाकर सेल करता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जो देखकर इल्यूमिनास कहती है वो इंसानों से इतने ज्यादा फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, जिस पर फेरिस कहती है वो डार्क वन नहीं है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इल्यूमिनास कहती है लेकिन जब वो डीमन आर्मी को लीड करते थे वो काफी ज्यादा खुश लगते थे। और बालियोसा उन लोग के बातें सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। और आगे रात में सभी एक साथ खाना खाते हैं और वहाँ पर सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बालियोसा थोड़ी सी दूरी पे अकेले उन लोगों को देख रही थी। और जब सभी सो रहे थे उसको नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो बाहर आकर आसमान देखने लग जाती है। यहाँ पर लियो और फेरिस उसके पास आते हैं, जहाँ पर लियो कहता है फेरिस को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं जानना चाहता था आखिरकार तुमको कौन सा बात परेशान कर रहा है। और आगे वो फोर्सफुली उसे एक्सेप्ट करवाने के लिए उससे माफी मांगता है, जिस पर बालियोसा कहती है कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरा ये कहने का कोई भी हक नहीं बनता। और मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि सभी ने कितने जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और तभी लियो कहता है मुझे हमारा लाइफस्टाइल काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, हम मटेरियल के लिए हंट करते हैं और उसको सील बना के बेच देते हैं। दूसरा ब्लॉसम खेती करती है जिससे हम लोगों को सब्जी मिलती है। दूसरा ब्लेरी और साइवे मिलकर मैजिकल बीस्ट का ध्यान रखते हैं, और बेलानो और हिया के पास से हम लोग मैजिक सीखते हैं, और हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिफेंड है। बालियोसा कहती है मुझे लगा ही था कि मेरी ये घर पे कोई भी जगह नहीं है। वो कहती है मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ, पर सबकी तरह मेरे पास देने के लिए कुछ भी चीज नहीं है। और आगे वो कहती है डीमन भी हमारी तरह ही है और वो लोग भी हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं डार्क वन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैं वर्ल्ड पे कभी भी नहीं गई, पर मैंने इंजर्ड नाइट को उनके दोस्तों को खोने के गम पे वो रोते हुए देखा है। और भले ही वो डार्क वन नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ एक ही घर में खुशी से नहीं रह सकती। जिस पर लियो कहता है ऐसा सोचना नॉर्मल है, सभी इंसान डीमन के बारे में ठीक ऐसा ही सोचते हैं, पर गोजेल यहाँ पर इसलिए नहीं आया है कि उसको प्रॉब्लम हो रहा था। और आगे फेरिस कहती है वो इस घर में नजर रखने के लिए आया है, क्योंकि इस घर में लियो, मैं और जीन है, जो कि डीमन और इंसान दोनों के ऊपर ही खतरा बन सकते हैं।
बालियोसा कहती है तो तुमको इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं। और आगे फेनरिस उसे कहती है तुमको तो मुझसे डर नहीं लगता है तो आखिरकार डार्क से क्यों? और इसी के साथ में पहले भी डार्क पे थी और तुम लोगों को खाने वाली थी। जिस पर बालियोसा डरती हुए कहती है मैंने तुमको इन्हें छोटी छोटी बेवकूफी करते हुए देखा है, मैं तुमसे डरना ही भूल गई। और आगे फेनरिस उसको कुछ कुकीज दिखाते हुए कहती है तुमने ये सारा कुछ मुझे बनाना सिखाया है और इसी वजह से तुम कभी भी मत सोचना कि तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हो। और उन लोग का ये बात को सुनकर बालियोसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन पे वो गोजेल और उलिमिनास से कहती है अगर तुमने ह्यूमन को चोट भी पहुंचाए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जिस पर गोजेल कहता है इसका मतलब तुम हमें यहाँ पर रहने के लिए दे रहे हो। और इसी वजह से आगे गोजेल बालियोसा से हैंडशेक करने के लिए जाता है, जो देखकर वो कहती है मैं तुम लोगों के साथ तब हैंडशेक करूंगी जब मैं तुम लोगों के ऊपर टच करने लग जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने पेट के साथ हंट पे चली जाती है। और दूसरे साथ सुइया और यूसा डार्क वन के कैसेट से भाग रहे थे और यूसा डार्क वन के कैसेट से कुछ पैसा भी चुरा लिया था। वो उस पैसे के मदद से रिलैक्स करने के मोटिवेशन में वहाँ से भाग रहा था। और दूसरे साथ यूई ग्रेट फूफून से एक्सप्लेनेशन मांगता है कि उनकी आर्मी इंसानों से हार कैसे गई। जिस पर फूफून कहती है हम इंसानों के जाल में फंस गए थे। और उसका ये बात को सुनकर यूई ग्रेट उसको एक मुक्का मारता है और ये देखकर सभी कहने लगते हैं ग्लोजल एडवांस में प्लानिंग करते हुए चलते थे। और इसी के साथ आर्मी का मोरल काफी ज्यादा डाउन हो गया है, ऐसे ही चलता रहा तो डीमन आर्मी पूरा ही तबाह हो जाएगा। जिस पर फूफून कहती है नहीं होगी, मेरे पास एक प्लान है। सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनकर सबका मोरल बूस्ट करना होगा। और दूसरी साइड फेनरिस एक गेम पे फर्स्ट प्राइज जीता था, जहाँ पर उन लोगों को प्राइज में हॉट स्प्रिंग की टिकट मिली थी। और वो तब तक खुश थी जब तक उसको पता था कि वो लियो के साथ अकेले में वहाँ पर जाएगी। लेकिन जब भी उसको पता चला कि वो अपने दोस्तों को भी लेकर जा सकता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। और अगले दिन पे लियो पूरी फैमिली के साथ एक टाउन पर जाता है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग था। और वहाँ पर फेनरिस तो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो लियो के साथ अकेले में नहीं आ पाया। और जाते हुए बेरी कहने लग जाती है हॉट स्प्रिंग पे नहाने पे ब्यूटी, मैजिक और फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और फर्टिलिटी का नाम सुनकर फेनरिस बच्चों के ख्वाब देखने लग जाती है। और इसी वजह से वो लियो से कहने लग जाती है मैं यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और हॉट स्प्रिंग पे सभी उन लोगों को युकाटा देकर चेंज करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी फेनरिस स्टाफ से फर्टिलिटी इम्प्रूव करने वाला हॉट स्प्रिंग का लोकेशन पूछती है। और जब भी वो लोग हॉट स्प्रिंग पे जाने वाले होते हैं गोजेल और फेनरिस देख लेती है कि इस जगह पर यूई ग्रेड भी आया है अपना ट्रिप के लिए। और इसी वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे थे। और तभी फेनरिस उनको छुप कर ही रहने के लिए कहती है, पर गोजेल का कहना था ग्रीट करना बेटर होगा। जिस पर फेनरिस कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हारी वजह से मेरे साथ लियो की ट्रिप खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और आगे सभी अपना अपना हॉट स्प्रिंग डिसाइड करते हैं। और दूसरे साइड फेनरिस लियो के साथ जिस हॉट स्प्रिंग पे जा रही थी उसके साथ तो हिया भी जा रही थी। लेकिन तभी फेनरिस उसको धमका कर मना कर देती है क्योंकि असल में उसको तो एक बेबी करना था। और इसी वजह से हिया के पास तो काफी सारा टाइम बचा हुआ था, जिस वजह से वो अपने साइकिक वर्ल्ड में हिया के साथ मिलने के लिए जाती है। और असल में उसका इरादा भी बच्चा करने का था, इसी वजह से वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। और ये सारा कुछ देखकर वो उसके ही साइकिक वर्ल्ड से उसको ही निकाल देता है। और दूसरी साइड फेनरिस लियो को हॉट स्प्रिंग पर लेकर जाती है जहाँ पर वो कहती है नहाने के बाद मुझे और प्यार करना। और वो तो उसे फीमेल हॉट स्प्रिंग पर ही लेकर जा रही थी लेकिन लियो उसके साथ नहीं जाता। और आगे वो दोनों हॉट स्प्रिंग लेते हुए बातें कर रहे थे जहाँ पर लियो कहने लग जाता है हम अभी तक हनीमून पे नहीं गए हैं और इसी वजह से हम अकेले के लिए दूसरी ट्रिप प्लान करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर फेनरिस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरे साइड हॉट स्प्रिंग के बाद सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पर तो बालियोसा बस गोजेल को ही घूरे जा रहा था, जो देखकर गोजेल उससे कहता है तुम युकाटा में काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। और दूसरे साइड यूई ग्रेट और उसके ऑफिसर खाना खा रहे थे और तभी वो सबसे पूछता है पार्टी करना किसको आता है, जिस पर वो कहती है मैं करके दिखाती हूँ। ये कहकर वो डांस करने लग जाती है और ये देखकर यूई ग्रेट उसको पंच करके कहता है इससे भी अच्छा करने का जरूरत है। दूसरे ऑफिसर कहते हैं हम शो करते हैं। ये कहकर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और तभी एक का मालिशियम लॉकेट टूट कर गिर जाता है और मालिशियम फैलने लग जाता है। और दूसरे साथ उषा और युवा भी उसी हॉट स्प्रिंग पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे डार्क आर्मी उनका पीछा यहाँ पर नहीं कर पाएगी और वो उन लोगों के खजाने से चुरा कर जो स्टोन लाए थे वो उससे खाना खरीदने के बारे में सोचते हैं। और तभी अचानक से जो मालिशियम फैल रहा था वो स्टोन उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे वो स्टोन सीधा जाकर यूसा के गले में लग जाता है, जिस वजह से वो काफी बड़ा एक मॉन्स्टर बन जाता है। और देखते देखते वो मॉन्स्टर पूरे जगह को तबाह करने लग जाता है और इसी वजह से वहाँ का बिल्डिंग टूटने वाली थी, लेकिन तभी लियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग को टूटने से रोक देता है, जिस वजह से वहाँ के लोग बच जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। और ये सारा कुछ देख के दूसरी साइड गोजेल बताने लग जाता है ये मालिशियम का असर है। और जब भी वो मॉन्स्टर के गले पे देखता है मॉन्स्टर के गले पे तो एक स्टोन था और ये देखकर वो कहने लग जाती है ये स्टोन जो डीमन पहनता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर अगर डीमन के अलावा कोई और पहनता है तो वो मॉन्स्टर बन जाता है। और यहाँ पर लियो तो वो मॉन्स्टर से सबका जान बचा रहा था और इसी वजह से गोजेल भी डिसाइड करता है कि वो इंसानों
इंसानों का मदद करेगा, जिस वजह से वो उलिमिनास के साथ सीधा छत पे टेलीपोर्ट होता है। गोजेल को देखकर यूई ग्रेट कहने लग जाता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे, चलो फाइट करते हैं। और ये कहकर वो सीधा गोजेल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर गोजेल भी अपना बैरियर मैजिक से उसके अटैक से बच जाता है। और आगे गोजेल कहने लगता है, यूई ग्रेट के पास माली सेम को कंट्रोल करने का अच्छा पावर है, इसी वजह से हमें सबसे पहले स्टोन से इंसानों को निकालना होगा। और उसका ये बात को सुनकर फिर ने सीधा जाकर उषा को एक पंच करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर उषा तो स्टोन से निकल गया था, जिस वजह से स्टोन भी टूट जाता है। और इसी वजह से सुया जमीन पे गिरने लगती है, लेकिन ठीक टाइम पे गोजेल अपने पावर की मदद से उसको बचा लेता है। और आगे वो कहने लगता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और इसका ये बात को सुनकर यूई ग्रेट कहता है, क्या बकवास है। और आगे गोजेल उलिमिनास को बाकियों को संभालने के लिए कहता है। और आगे वो यूई ग्रेट से अकेला फाइट करने लग जाता है। और दूसरी और उलिमिनास जब भी इंपीरियल फोर्स के पास जाते हैं, वो कहने लगते हैं, हमें फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर गोजेल और उलिमिनास लड़ना चाहते हैं तो उन्हें लड़ने दो। लेकिन यहाँ पर फूफो नहीं मानती और वो उलिमिनास के ऊपर अपना स्पाइडर छोड़ने वाली थी, लेकिन तभी उलिमिनास उसके ऊपर हमला करने के लिए कूद जाती है। और दूसरी साइड यूई ग्रेट गोजेल के ऊपर हमला करता हुआ जा रहा था, पर गोजेल का मैजिक के वजह से उसका अटैक उसी के ऊपर आ जाता है। और इसी वजह से यूई ग्रेट अपने माली सेम का यूज करके अपना ताकत बढ़ा लेता है, जहाँ पर वो लगातार गोजेल को मारता जा रहा था। जो देखकर गोजेल कहने लग जाता है, मैं मैजिक का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी करना पड़ेगा। जहाँ पर वो उसकी माली सेम को सील कर देता है, जिस वजह से यूई ग्रेट नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ उसका पावर लेवल भी दोबारा इंसानों की तरह हो गया था। तभी गोजेल कहने लग जाता है, मैंने ये मैजिक पिछले डार्क वन को हराने के लिए सीखा था, और इस चीज को ह्यूमन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और आगे वो कहता है, पिछला डार्क वन इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करता था, और गोजेल का मानना था वो ऐसा करके वो अपना डीमन जाति का विनाश लिख रहा था। और जो लोग वो हॉट स्प्रिंग को चलाते थे, वो लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और इसी वजह से वो लोग अपनी एक स्पेशल पावर का यूज करते हैं, जिस वजह से सभी पकड़ा जाता है। और आगे जब भी सभी वो लोग उन लोगों को जाने के लिए कहते हैं, अचानक से यूई ग्रेट और यूई ग्रेट का सारा साथी आसमान पे चला जाता है। दूसरे साल फेंडिस यूसा के फेस में थप्पड़ों की बारिश कर रही थी, जिससे कि उसके मुंह से सारा मालिशियम बाहर आ जाए। और आगे लियो अपने पावर की मदद से वो बिल्डिंग को रिकवर कर देता है। और आगे सभी लोग वहाँ के साफ सफाई, खाना बनाना और बाकी सारा काम में उन लोग को हेल्प करता है। दूसरे साल सुया और यूसा का भागना बरकरार था, क्योंकि वहाँ के लोग उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे। और तभी यूसा वही कुदाल का इस्तेमाल करता है छुपने के लिए, लेकिन गड्ढा करते ही वहाँ से पानी निकलने लग जाता है और वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। और दूसरे साल लियो और उसके सभी साथियों ने उस जगह को पूरा चमका दिया था, जिसके लिए सभी उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे सभी हॉट स्प्रिंग पे नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गोजेल कहने लग जाता है, मैंने जब तुमको देखा था मुझे तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तुमने अपना पावर का यूज खुद के लिए नहीं किया, बल्कि दूसरों के लिए किया, और इंसानों और डीमन के बीच शांति लाने के लिए किया। और अगर तुम और मैं एक साथ हो जाए तो डीमन और ह्यूमन के बीच शांतियाँ ले आ सकते हैं। और इसका ये बात को सुनकर लियो कहने लग जाता है, मुझे पता है कि मेरे हाथों में कुछ ग्रेट पावर आ गई है, पर ऐसा कोई मैजिक नहीं जो कि दुनिया से फाइट का नामो निशान मिटा दे। और जब तक हम लोग मैजिक पे रिलाय है, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जो सुनकर गोजेल उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार चेंज कैसे आएगा? जिस पे लियो कहता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ दोस्त मिले हैं जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और किसी भी चीज में मैं उनकी हेल्प मांग सकता हूँ। जिस पर गोजेल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं भी किसी न किसी काम पे आ ही जाऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर लियो भी उससे हाथ मिलाता है, और आगे सभी एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर बालिरोसा गोजेल से थैंक्स कहती है, जहाँ पर वो कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने इंसानों का मदद किया। जिस पर गोजेल कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। और अगले सीन में फेनरिस और लियो को छोड़कर सभी सो चुके थे, जहाँ पर लियो फेनरिस से पूछता है, आखिरकार तुम इंसानों के बारे में क्या सोचते हो? जिस पर वो बताने लगती है, मैं पहले इंसानों को काफी ज्यादा कमजोर सोचती थी, पर इंसानों के साथ रह के मुझे ये समझ आया कि पावर ही सब कुछ नहीं होती। और जब मैंने बालिरोसा का हाथ का केक खाया, मुझे हार फील हुई, और उसका केक काफी ज्यादा सॉफ्ट और लाइट था। मेरे लिए ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं इंसानों के बारे में क्या सोचती हूँ, लेकिन ये कंफर्म है कि अब मैं उन्हें दुश्मन नहीं समझती। और आगे वो लियो से पूछती है, आखिरकार उसने ऐसा क्यों पूछा? जिस पर लियो बताता है, मैं बस तुम्हारा फीलिंग जानना चाहता था, और मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन और डीमन का लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं टाउन को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा भी मदद लूंगा। जिस पर वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा वाइफ जो हूँ। और आगे वो उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा सेफ लाइफ जिए। ये कहकर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी अपने घर जाते हैं। और दूसरे साइड बेलानो को तो एक टीचर का जॉब मिल गया था, और दूसरे साइड ब्लॉसम और हिया मिलके खेती पे काम कर रहे थे। और दूसरे साइड हम लोग प्रिंसेस का राज्य अभिषेक देखते हैं, और उसके डैड जो पहले राजा हुआ करते थे वो रिटायर ले लिए थे, और इसी वजह से प्रिंसेस ही अब से इस जगह का क्वीन है, जहाँ पर प्रिंसेस इस किंगडम के लिए जी जान लगाने के लिए भी तैयार थी। और शाम पे फ्रेंड इस सबको खाने के लिए बुलाती है, जहाँ पर लियो कहने लग जाता है, मैं बस
से यहाँ पर अकेला आया था और जीना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास दोस्त है और काफी सारे नए सपने भी हैं। और आगे वो फेनरिस के पास जाकर उसे कहता है अगर कभी मैं शॉप ओपन करूंगा तब हम तुम्हारे हाथों की बनाए स्वीट भी बेचेंगे, जिस पर वो कहती है मैं केक बनाने में बालरोसा से मदद मांगूंगी। और आगे वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।